नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा गर्म है जिसका सीधा संबंध प्रदेश की करोड़ों महिलाओं से है। सवाल है, क्या यूपी की महिलाओं को योगी सरकार 50,000 तक की आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है? अगर हाँ, तो किस महिला को पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, एक साथ मिलेगा या किस्तों में? क्या इसके लिए कोई पात्रता होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सरकारी योजना होगी या चुनाव से पहले किया जाने वाला राजनीतिक ऐलान? क्योंकि मामला सिर्फ 50,000 का नहीं है, मामला है उत्तर प्रदेश की महिला वोटर का। बीजेपी और योगी सरकार की योजनाओं का रिकॉर्ड सामने रखा जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस संभावित योजना को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जो सरकार 1500 देने में सक्षम नहीं रही, वह 40-50,000 कैसे देगी? और अब सवाल यह है, क्या 50,000 वाली खबर सच में आने वाली है या सिर्फ सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी ने इस मुद्दे को बड़ा बना दिया है? आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला, कहां से आई 50,000 की बात, अखिलेश यादव ने क्या कहा, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या तर्क है, विपक्ष का आरोप क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को अभी वास्तव में क्या पता है और क्या सिर्फ दावा है। तो खबर को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, क्या योगी सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि यूपी की हर महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे? जवाब है, अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा। मीडिया रिपोर्टों में चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की संभावित योजना पर सरकार के स्तर पर मंथन की बात सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक महिलाओं को केंद्र में रखकर नई योजना या मौजूदा योजनाओं के विस्तार पर विचार हो रहा है। यानी अभी बात घोषणा की नहीं बल्कि संभावित योजना और मंथन की है। यहीं से पूरा राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे ही महिलाओं को 50,000 तक की आर्थिक सहायता देने की संभावित खबर सामने आई, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सवाल नंबर 1, अगर सरकार 50,000 देने पर विचार कर रही है तो सवाल है, क्या हर महिलाओं को 50,000 मिलेंगे? फिलहाल ऐसा कोई अंतिम अधिकारी नियम सामने नहीं आया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की हर महिला के खाते में 50,000 रुपये भेजे जाएंगे। इसीलिए अभी यह कहना कि हर महिला को 50,000 मिलेंगे पूरी तरह पक्की सरकारी घोषणा बताना सही नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने की चर्चा जरूर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हुई है। सवाल नंबर 3, योगी सरकार के पक्ष में क्या कहा जा सकता है? अब बात करते हैं पक्ष की। सत्ता पक्ष के समर्थकों का तर्क है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए पहले से कई योजनाएं चल रही हैं। उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनाओं के माध्यम से पात्र बालिकाओं को अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा, स्वरोजगार, शिक्षा और आर्थिक सहायता पर भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसीलिए बीजेपी समर्थकों का तर्क है कि अगर सरकार महिलाओं के लिए कोई नई आर्थिक सहायता योजना लाती है तो इसे अचानक आया फैसला नहीं बल्कि महिलाओं को केंद्र में रखकर चल रही नीतियों का विस्तार माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं विपक्ष की, और यहाँ सीधे सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने 20,000 और 50,000 से जुड़े संभावित ऐलान पर सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो लोग 1500 नहीं दे पाए वो 40-50,000 कैसे देंगे। उन्होंने यह भी सवाल किया है कि अगर पैसा किस्तों में देने की बात होगी तो जनता भरोसा कैसे करेगी। अखिलेश यादव ने इस संभावित योजना को लेकर बीजेपी और चुनावी वादे और राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लगाए हैं। इनका तर्क है कि अगर सरकार को महिलाओं की इतनी ही चिंता थी तो पिछले वर्षों में ही ऐसी आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गई। यानी विपक्ष का सीधा सवाल है, चुनाव के समय ही महिलाओं के लिए बड़े आर्थिक ऐलान क्यों? लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है,
अगर कोई सरकार चुनाव से पहले कोई योजना लाती है तो क्या सिर्फ चुनाव नज़दीकी होने के कारण योजना गलत हो जाती है, या फिर अगर योजना वास्तव में महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाती है तो महिलाओं के लिए उसका लाभ महत्वपूर्ण होगा। यही इस पूरे विवाद का असली केंद्र है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के दूसरे बड़े ऐलान की। 15 अगस्त 2026 को अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को दी जाने वाली सपा पेंशन को बढ़ाकर 40,000 किया जाएगा। यानी अब राजनीतिक मुकाबला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। एक तरफ संभावित रूप से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की चर्चा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का 40,000 पेंशन का वादा। और यही से सवाल पैदा होता है, क्या 2027 के यूपी चुनाव में महिला वोटर सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाली है? एक तरफ महिलाओं की आर्थिक सहायता देने की तैयारी, दूसरी तरफ सरकार बनी तो 40,000 पेंशन। तो सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला वोटर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? इसका सीधा कारण है महिलाओं का चुनावी महत्व। राजनीतिक दल अब महिलाओं को सिर्फ परिवार के वोट का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग और प्रभावशाली वोटर समूह के रूप में देख रहा है। इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा से लेकर आर्थिक सहायता तक हर मुद्दा चुनावी राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। पक्ष का कहना है सरकार पहले से ही महिलाओं के लिए कई योजना चला रही है। नई योजनाएं आती हैं तो महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलता है। सरकार अगर कोई नई सहायता शुरू करती है तो पात्र महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। विपक्ष का कहना है चुनाव नज़दीक आते ही महिलाओं को आर्थिक मदद की बातें क्यों शुरू हुई? अगर सरकार वास्तव में महिलाओं की मदद करना चाहती थी तो पहले क्यों नहीं किया? और क्या सरकार के पास इस योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट है? सबसे बड़ा सवाल है, अब जनता का सबसे बड़ा सवाल है, मान लीजिए सरकार 50,000 की आर्थिक सहायता देने के लिए की योजना बनाती है तो सवाल होगा इसका बजट कितना होगा, कितनी महिलाओं को पैसा मिलेगा, क्या सभी महिलाओं को मिलेगा या सिर्फ गरीब परिवार की महिलाओं को मिलेगा, या आय सीमा होगी, क्या बैंक खाते से आधार लिंक होना ज़रूरी होगा, क्या आवेदन ऑनलाइन होगा, क्या पैसा एक बार मिलेगा या सालाना मिलेगा या अलग अलग किस्तों में? इन सवालों के जवाब तभी साफ होंगे जब सरकार की तरफ से अंतिम योजना और उसके नियम सामने आएंगे। इसलिए फ़िलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फॉर्म और लिंक से सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी लालच में ना पड़ें, क्योंकि जब सरकारी ऐलान होगा तो आप लोगों को हमारी तरफ से वीडियो मिल जाएगा। यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है योगी सरकार 50,000 दे रही है, अभी फॉर्म भरें, इस लिंक पर क्लिक करके अपना आधार और बैंक डिटेल डालें, तो तुरंत भरोसा मत कीजिए, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी आधिकारिक घोषणा और वेबसाइट की पुष्टि करना ज़रूरी होता है। OTP किसी को मत बताइए, बैंक पिन किसी को मत बताइए और किसी अनजान लिंक पर बैंक की जानकारी मत डालिए। अब राजनीतिक सवाल को सीधे सामने रखते हैं। क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना रहे हैं? राजनीति में यह सामान्य है कि विपक्ष सरकार की योजनाओं और घोषणाओं पर सवाल उठाता है। अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार की नीयत, समय और आर्थिक क्षमता पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार के संभावित 20,000 50,000 वाले दावे को लेकर तीखा हमला किया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी नेता का आरोप अपने आप में सरकारी तत्व नहीं बन जाता है। इसी तरह सरकार की संभावित योजना की खबर भी अब तक अंतिम घोषणा नहीं मानी जा सकती जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर उसकी शर्त और राशि जारी नहीं करता है। संभावना की खबर है, लेकिन अंतिम सरकारी घोषणा का इंतजार। यही सबसे सुरक्षित और तथ्यात्मक स्थिति है। इस समय 3 बातें अलग अलग समझिए। पहली, महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता पर चर्चा की खबर है। दूसरी, 50,000 को लेकर राजनीतिक और मीडिया चर्चा है। तीसरी,
हर महिलाओं को 50,000 मिलने की अंतिम आधिकारिक घोषणा अभी तक सामने नहीं आई है। मान लीजिए सरकार अंतिम रूप से योजना घोषित करती है तो सबसे पहले सामने आएगा पात्रता नियम, फिर आवेदन प्रक्रिया, फिर दस्तावेज, फिर लाभार्थी सूची और उसके बाद डीबीटी यानी सीधे बैंक खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन ये बातें अभी उदाहरण के तौर पर है, अभी इन्हें सरकारी नियम नहीं माना जाना चाहिए। अब इस पूरी राजनीति से अलग एक सवाल महिलाओं से। अगर सरकार आपको 50,000 देने की योजना लाती है, अगर सरकार आपको 50,000 देने की योजना लाती है तो क्या यह पर्याप्त होगा या महिलाओं की असली ज़रूरत है? रोजगार सुरक्षा, महंगाई से राहत, स्वरोजगार के लिए लोन, बेटियों की पढ़ाई या सीधे आर्थिक सहायता? क्योंकि एक महिला के लिए सिर्फ पैसा ही विकास का एकमात्र पैमाना नहीं है। अगर महिला के पास पैसा आए लेकिन रोजगार का अवसर ना हो, तो सुरक्षा की गारंटी ना हो, बच्चों की शिक्षा, महंगाई हो, तो सवाल फिर भी रहेगा। अब सवाल आपसे, अगर आपको सरकार की तरफ से विकल्प दिया जाए 50,000 की एक मुश्त सहायता, दूसरा हर महीने आर्थिक सहायता, तीसरा महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की सुविधा, आप इनमें से क्या चुनेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। 1, 2, 3 है। अब आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है क्योंकि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ रहा है। महिलाओं को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से बड़े संदेश सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार की योजनाओं का प्रचार होगा, दूसरी तरफ विपक्ष पर यह सवाल उठाएगा कि जो वादा आज किया जा रहा है वह पहले क्यों नहीं किया गया। और सत्ता पक्ष का जवाब होगा सरकार ने पहले भी महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई हैं और आगे भी चलाएंगी, यानी कि 50,000 सिर्फ 50,000 नहीं, यह आने वाले चुनाव की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन सकता है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, योगी सरकार यूपी की हर महिलाओं को 50,000 दे रही है। अभी इसे पक्की सरकारी घोषणा कहना सही नहीं है। 50,000 तक आर्थिक सहायता की संभावित योजना को लेकर मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन अंतिम पात्रता, आवेदन और भुगतान की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। इसलिए 50,000 मिलने वाले हैं कहना जल्दबाजी है। सही लाइन होगी 50,000 रुपये तक आर्थिक सहायता देने की संभावित योजना को लेकर चर्चा तेज है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो सरकार 1500 नहीं दे पाई वह 40,000 कैसे देगी, लेकिन यह उनका राजनीतिक बयान है, इसे भी सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने खुद 15 अगस्त को घोषणा की कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 की जाएगी। दोनों तरफ महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता का मुद्दा चुनावी राजनीति के केंद्र में आता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या महिला वोटर सिर्फ पैसे के आधार पर वोट करेगी? जरूरी नहीं है। महिला वोटर के लिए सुरक्षा, महंगाई, रोजगार, राशन, गैस, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसीलिए आने वाले समय में 20,000 और 40,000 और 50,000 की घोषणा चुनाव का फैसला करेगी, ऐसा कहना भी जल्दबाजी होगी। तो आज की बहस को 3 सवालों में समेटते हैं। क्या योगी सरकार महिलाओं को 50,000 देने की योजना का विचार कर रही है? ऐसी संभावित योजनाओं की खबरें सामने आई हैं, लेकिन अंतिम घोषणा अभी बाकी है। ठीक। दूसरा सवाल है, क्या हर महिलाओं को 50,000 मिलना तय है? नहीं, अभी ऐसा कोई अंतिम आधिकारिक नियम सामने नहीं आया है। तीसरा सवाल है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है? उन्होंने सरकार की संभावित आर्थिक सहायता पर सवाल उठाते हुए इसे लेकर तीखी राजनीति प्रक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार बनने पर महिलाओं की पेंशन 40,000 करने का वादा किया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर राजनीति अब सिर्फ राजनीति नहीं रही, यह आने वाले चुनाव की बड़ी राजनीति बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ संभावित 50,000 की आर्थिक सहायता की चर्चा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का 40,000 पेंशन का वादा और बीच में उत्तर प्रदेश की करोड़ों महिला वोटर। लेकिन याद रखिए, घोषणा और चर्चा में फ़र्क होता है। जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर योजना की राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया नहीं बताती है,
तब तक किसी वायरल मैसेज या फर्जी वेबसाइट पर भरोसा मत कीजिएगा। और सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर योगी सरकार महिलाओं को 50,000 देने की घोषणा करती है तो क्या आप इसे महिला कल्याण मानेंगे या चुनावी घोषणा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने गांव और परिवार की महिलाओं तक यह जानकारी शेयर करें और ऐसी ही राजनीतिक और सरकारी योजनाओं की सही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी खबर में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।